हेलो स्टूडेंट, मैं नरेंद्र। आज का अपना टॉपिक है समेकित शिक्षा। इससे पहले अपन ने समावेशी शिक्षा के बारे में जाना था, तो इसके बाद एक समेकित शिक्षा आता है, उसके बारे में भी आज अपन अध्ययन करेंगे। सभी बच्चों के लिए शिक्षा को उपलब्ध करना तथा प्रारंभिक शिक्षा को सभी के पास पहुंचने के लिए भारत सरकार के द्वारा अनेक कार्यक्रम स्थापित किए गए, परंतु विद्यालय नहीं जाने के कारण अनेक बच्चे शिक्षा प्राप्ति से वंचित रहते हैं, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है। इससे पहले अपन ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में भी जाना था कि विशेष आवश्यकता वाले बालक कौन कौन से होते हैं, जिसमें विकलांग बालक, दृष्टिबाधित बालक, मानसिक मंदबुद्धि, ये सभी प्रकार के बालक विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं। तो जो शिक्षा से वंचित रह जाते इन बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है। विकलांग बच्चों को मुख्यतः आवश्यकता भाषा और वाणी तथा इसके साथ शिक्षा से जोड़ना, यह है समेकित शिक्षा। समेकित शिक्षा का अर्थ के बारे में बात करें, समेकित शिक्षा का अर्थ विकलांग बच्चों को सामान्य विद्यालयों के साथ जोड़ने की प्रक्रिया। समेकित शिक्षा में जो विकलांग बच्चे हैं इनको विशेष विद्यालय में न बढ़ाकर एक जो सामान्य विद्यालय होते हैं इनमें जोड़ने की प्रक्रिया क्या होती है, समेकित शिक्षा होती है। उन बच्चों के अंदर छुपी प्रतिमाओं को समाज के सामने लाने के लिए यह शिक्षा एक अभिनव प्रयास है, जिससे वो खुद को समाज से अलग नहीं समझे। अगर उनके लिए एक विशेष विद्यालय की व्यवस्था की जाए जिसमें सभी प्रकार के स्टूडेंट विशेष आवश्यकता वाले हों, तो उनका अध्ययन करने में उनमें एक हीन भावना आएगी कि हम सामान्य स्टूडेंट से अलग हैं। तो इस अलग होने की जो भावना है, इसको एक साथ रखने के लिए समेकित शिक्षा की व्यवस्था की गई है। समेकित शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष विद्यालयों में शिक्षा देने के बाद सामान्य विद्यालय में प्रवेश देना है। यह है समेकित शिक्षा की पूर्ण अवधारणा। फिर बात करते हैं समेकित शिक्षा की आवश्यकताएं और उसके लक्ष्य क्या क्या है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए समेकित शिक्षा दी जाती है। सामान्य बच्चों के साथ रहकर उनके जैसा बनने के लिए उनमें ये भावना नहीं है कि हम दूसरे इन बालकों से कम है या अधिक है। जो उनकी भावना होती है वो उनके मन में नहीं आना चाहिए कि हम सामान्य बालकों के जैसे नहीं हैं या हम इनके बराबर नहीं पहुंच सकते हैं। इन भावनाओं को हटाने के लिए समेकित शिक्षा की व्यवस्था की गई है। संपूर्ण विद्यालय के लिए, संपूर्ण विकास के लिए, बालकों के संपूर्ण विकास के लिए समेकित शिक्षा की व्यवस्था। विशेष विद्यालय की कमियों को पूरा करने के लिए अपन देखते हैं कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, तो इसमें या तो बच्चे नहीं हो सकते हैं या टीचर नहीं होते हैं। ज़्यादातर देखा जाता है कि टीचरों की हमेशा कमी रहती है। इन विशेष विद्यालयों की कमी में पूरा करने के लिए समेकित शिक्षा की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तथा शिक्षा के अधिकार को लोगों के पास पहुंचाने के लिए समेकित है, क्योंकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा इससे के माध्यम से दी जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए समावेश तथा उनका सामाजिकरण करने के लिए विशेष आवश्यकता समेकित शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो विशेष बालक हैं उनको सामान्य बच्चों के साथ जोड़ने की प्रक्रिया ही समेकित शिक्षा कहलाती है। धन्यवाद स्टूडेंट।